हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विषय वस्तु को रट कर याद करने में सहायक। ये सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक। अधिगम के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है। अगला सवाल है, भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं। तो भाषाई योग्यता के अंतर्गत कौन से आते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, इनमें से सभी। तो भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत। तो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत कौन से आते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या करते हैं, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। तो भाषा सीखने सिखाने की पद्धति क्या है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, पावलाव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो पावलाव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्दीपन। तो पावलाव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, उद्दीपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्दीपन। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, किशोरावस्था में। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों में भाषा का विकास कब प्रारंभ होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। तो बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है कन्वर्ट ऑपरेशनल, पूर्व ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। तो मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शैशवावस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैशवावस्था में। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबद्ध है।
तो अंतःवाक की संकल्पना किससे संबद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइगोत्स्की से। तो अंतःवाक की संकल्पना किससे संबद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइगोत्स्की से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुकूलन। तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुकूलन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव व्यवहार का। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव व्यवहार का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। भाषा और चिंतन में संबंध है। तो भाषा और चिंतन में संबंध होता है कैसा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णतः सही। आंशिक रूप से सही, पूर्णतः गलत है, व्यर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णतः सही है। तो भाषा और चिंतन में संबंध होता है, पूर्णतः सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार, तो एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा एक अर्जित योग्यता है। ये किसके अनुसार है? एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सहज होता है। तो भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी, यह सहज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सहज होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। भाषा अर्जन है। तो भाषा अर्जन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहायास प्रक्रिया। तो भाषा अर्जन क्या है? सहायास प्रक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहायास प्रक्रिया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता है। तो भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्याकरण के नियमों का निर्माण। तो भाषा अर्जन में विद्यार्थी क्या नहीं करता है? व्याकरण के नियमों का निर्माण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्याकरण के नियमों का निर्माण। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। तो भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है? दैनिक जीवन, अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति। इनमें से सभी भाषा अर्जन को प्रभावित करता है, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। 50,000 शब्द बालक किस आयु सीमा में सीखता है? तो 50,000 शब्द बालक किस आयु सीमा में सीखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 से 11 वर्ष। तो 9 से 11 वर्ष की आयु सीमा में 50,000 शब्द बालक सीख जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50,000 शब्द बालक किस आयु सीमा में सीखता है? 9 से 11 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है। बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है। तो बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।